हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन क्लास 10th का है, एक्सरसाइज 8.1 का। कितना है? 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। बच्चों ध्यान देना है, दिया हुआ है यदि cot थीटा 7/8 है। cot थीटा का मान कितना है बच्चों? 7/8 है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको अगर हम फॉर्मूला आगे की चैप्टर जैसे 8.2 8.3 बना लेते हैं तो इसको बनाना और भी आसान हो जाता है, लेकिन अभी जब तक नहीं पढ़े हैं तब तक हमको क्या करना होगा, तो इसी विधि पे बनाना होगा। ठीक, तो देखो सबसे पहला काम लिखेंगे बच्चों हल। क्या लिखेंगे? हल। और जो भी डाटा दिया है क्या करेंगे, हम लिखेंगे। दिया है कि क्या दिया है बच्चों, तो cot थीटा का मान दिया है 7/8। cot थीटा का मान कितना दिया है बच्चों? 7/8। तो ये बताओ आप लोग, cot थीटा का हम फॉर्मूला क्या दिए थे? तो cot थीटा दिए थे बच्चों आधार बटा लंब। क्या दिए थे? आधार बटा लंब। इसीलिए आधार किसके बराबर हो जाएगा? 7 के। और लंब किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? तो लंब जो हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। लंब पता है, आधार पता है, हमको निकालना है साइन थीटा। बच्चों साइन थीटा में याद करो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? तो लंब बटा कर्ण था। यानी कि हमको कर्ण की आवश्यकता होगी। तो हमको क्या निकालना होगा? तो कर्ण निकालना होगा। तो लिखेंगे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो समकोण त्रिभुज में आपको पता ही होगा। तो ये बताओ बच्चों कर्ण का मान कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे रूट अंडर लंब, लंब मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 7, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, जो हो जाएगा रूट के। जब हम इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 60 40 100 9 4 13, यानी कितना हो जाएगा? 113। क्या 113 का वर्गमूल निकलेगा? तो नहीं निकलेगा। तो अब हमको निकालना क्या है बच्चों? तो हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो लिखेंगे बच्चों 9 4 13 1 प्लस पहला यानी 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहला तो इसको मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? वैसे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमको जाना नहीं है, हमको सीधा लिखना है 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है बच्चों? तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण इंटू 1 माइनस लंब बटा कर्ण बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा बच्चों? आधार बटा कर्ण इंटू 1 माइनस कॉस थीटा यानी आधार बटा कर्ण। एक मिनट बच्चों, इनकी कमी है।
देखो बच्चों क्या है, 1 प्लस लंब कितना है, तो लंब कितना है 8 बटा √113 इंटू 1 माइनस 8 बटा √113 बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस आधार कितना है बच्चों 7, तो 7 बटा √113 और इंटू 1 माइनस 7 बटा √113। इसी को हम दूसरा तरीका से भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। देखो ना √13 प्लस 8 हो जाएगा, तो लिखेंगे √113 प्लस 8 बटा √113 और इंटू √113 माइनस 8 बटा √113 बटा में कितना हो जाएगा √113 प्लस 7 बटा √113 और गुना √113 माइनस 7 बटा √113। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखो ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी √113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर बटा √113 दो बार √113 यानी ये देखो ना √a गुना √a क्या होता है, रूट अंदर a गुना a और रूट के अंदर में 2 बार है तो एक बार क्या होता है ये बाहर आता है, यानी जो रूट के अंदर में 2 बार गुना होता है उसमें एक वो रूट से हटता है। तो देखो ना √113 का गुना 113 यानी तो ये भी छोड़ो। देखो ना 4 स्टेप में है √113 से √113 √113 से √113 क्या हो जाए कट जाएगा, तो बचेगा कितना √113 यहाँ पे भी होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो का होल स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों 113 का स्क्वायर 113 और सॉरी √113 का होल स्क्वायर 113 क्योंकि रूट हटेगा स्क्वायर और रूट हट जाता है और 8 का स्क्वायर 64 बटा सेम 113 और माइनस 7 का स्क्वायर 49 घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों 113 में 64 घटाएंगे यानी 3 में 4 नहीं घटेगा 13 में 4 घटाएंगे 9 और ये हो गया 10 में 4 जाएगा 6 जाएगा 4 बटा 113 में 49 को घटाएंगे तो हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा बच्चों 64 यानी 49 बटा 64। ये पहला विधि हो गया। इसी को हम दूसरा विधि यहाँ साइड में बना रहे हैं बच्चों ध्यान देना। इसी को हम कैसे बनाएंगे, इसको हम 3 विधि से बनाते हैं ठीक ना, जो कि अगला चैप्टर जब पढ़ोगे तो भी कंफर्म हो जाएगा। अभी तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को लेकिन अगला चैप्टर पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा सेम नीचा में फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर ठीक ना, या तो आप लिख दो या नहीं तो इसी में कर दो। तो देखो आप समझ गए हो कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो सेम प्रोसेस साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण। क्या होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण जो हुआ तो लंब का मान कितना 8 बटा कर्ण √113 8 बटा √113 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 7
तो लिखेंगे 7/√113 और इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/√113 का स्क्वायर 113 बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/√113 का स्क्वायर 113। अब कितना होगा बच्चों, अब देखो ना, एक बटा में कुछ नहीं है तो एक, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक, तो 113 लॉस कर लेंगे तो 113 तो हो जाएगा 113 माइनस 64। सेम यहाँ भी करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 49/113। 4 अंक में ये दोनों क्या होता है, ऊपर नीचे जाता है तो कट जाता है, या नहीं भी काटोगे तो आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 113 और यहाँ पे भी 113, नहीं भी काटोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 49/113/64/113। और 4 अंक में जैसे ही रहता है तो क्या होता है पलटी मारता है, तो 49/113 गुना 113/64, 113 से 113 क्या हो गया कट गया, बचा 49/64। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका की बात करें उसको भी हम हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हम उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, मिटा लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को अभी भी हम क्या बोले हैं, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार कॉट थीटा क्या क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो कॉट थीटा मतलब होता है या कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, तो लिखेंगे बच्चों 7/8 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 7 7 49 और 8 8 64। अब बोलोगी सर एक का भी वही आंसर है, दो का भी वही आंसर है, तो एक और दो एक ही चीज है बच्चों, कैसे, तो अभी हम बतला देते हैं, अगर समझ में आया तो ठीक है बच्चों, और नहीं समझ में आया तो अब अगला चैप्टर बताएंगे ना, अब फार्मूला जब हो जाएगा तो इसको फिर बनाओगे तुम लोग या इस वीडियो को देखोगे तब पता चलेगा कैसे, तो वो भी देख लो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही है क्वेश्चन। देखो ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ना एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, अब अभी हम बतलाएं बच्चों इन दोनों का हल, देखो ना ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं ए बटा बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो देखो ना कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और जब बच्चों अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना तो उसमें कॉस थीटा बटा साइन थीटा पढ़ाएंगे, कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान है 7/8, तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/64। देखो ना कितने भी विधि से आप बनाओगे ना बच्चों तो एक ही आंसर आएगा, कोई आंसर में बदलाव नहीं होगा। ठीक, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो हमारे चैनल पे जुड़ना होगा। चलिए हम बात करते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक मिनट बच्चों देख लेते हैं कहीं कटता तो नहीं है नीचे, नहीं कटता है।
देखो बच्चों क्वेश्चन है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक, क्वेश्चन देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक तरह से ये प्रूफ राइटिंग क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है यानी साबित करना है। हमको दिया हुआ क्वेश्चन में 3 cot ए बराबर 4, तो जांच करना है कि इतना बराबर इतना होता है या नहीं। तो चलो हम सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहला काम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। जो दिया है लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया है बच्चों? दिया है 3 cot ए यानी 3 cot थीटा बराबर 4। देखो ना, यहाँ ये है तो यहाँ भी ये होगा बच्चों। क्या होगा? यहाँ भी ये होगा। अगर थीटा रहता तो थीटा होता। तो cot ए बराबर क्या होता है? यानी cot थीटा बराबर 4/3। और आप लोग ये बताओ cot थीटा का मान क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। ठीक ना? तो देखो ना, इसीलिए आधार किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? आधार जो होगा 4 के बराबर, और लंब किसके बराबर होगा? तो लंब होगा 3 के बराबर। अब देखो, इसमें हमको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान क्या होता है बच्चों? तो लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, यानी कर्ण की हमको आवश्यकता है बच्चों। तो हम सबसे पहला क्या काम करेंगे? ये क्या बोलते हैं, पाइथागोरस सूत्र से क्या करेंगे? हम कर्ण स्क्वायर का मान निकालेंगे, यानी कर्ण का मान निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आपको पता हुआ होगा। अब बताओ बच्चों, ये लंब कितना है? तो लंब है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है बच्चों? 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 25। अब ये बताओ, रूट के अंदर 25 तो रूट के बाहर कितना आएगा? तो रूट से बाहर आएगा 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। अब आपको पता है कि कर्ण का मान भी निकल गया, लंब है, आधार भी मालूम है। तो हम देख लेते हैं LHS और RHS बराबर है या नहीं। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे? इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे LHS। क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है बच्चों? 10 ए का होल स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होता है? 1 प्लस 10 ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये बताओ 1 माइनस 10 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? तो 10 थीटा बराबर होता है, क्या होता है बच्चों? 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कितना होता है? लंब बटा आधार, यानी लंब कितना? 3, आधार कितना? 4। लिखेंगे 3/4। इसका क्या निकालना है? होल स्क्वायर, और बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो बताओ बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं, एक इसके नीचे कुछ नहीं, 16 और माइनस क्या हो जाएगा? 9 बटा 16, और 16 प्लस 9 बटा क्या हो जाएगा? 16।
16 से 16 कट जाएगा, 16 में 9 जाएगा बच्चों 7, और 16 में 9 जुटेगा 25, यानी 7 बटा क्या हो गया, LHS का मान 25 हो गया। अब क्या निकालना है, तो इसके नीचे अब लिखना है RHS, यानी RHS का मान भी निकालना है। तो बताओ RHS क्या है, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A का मतलब होता है cos A का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर A का मतलब होता है साइन A का होल स्क्वायर। cos A यानी cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे आधार, आधार कितना है, तो आधार 4 है, तो यानी 4 बटा कर्ण, कर्ण 5 है तो 5 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस साइन ए यानी साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है तो 3, और कर्ण कितना है 5, तो 3 बटा 5, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 का एलसीएम 25 होगा बच्चों, 16 और माइनस 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 और बटा में 25। आप देख सकते हैं कि LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। तो लिखेंगे बच्चों कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है आंसर। ये जांच हो गया, तो हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। आप लोग क्या करो, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। त्रिभुज ABC में क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर, यदि tan A बराबर 1 बटा √3, तो निम्नलिखित संख्या, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, cos A cos C, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। इन दोनों क्वेश्चन का क्या निकालना है बच्चों, मान निकालना है। अगर आप इसी को आगे की ओर पढ़ते हैं, जब मान निकालना आ जाता है आप लोगों को, तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों को मान निकालना आता नहीं है। कहने का मतलब कि अभी हम पढ़ाए नहीं कि 10 में कितने, 10 का मान 1/√3 होता है,
सी का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमको फिगर ड्रॉ करना। तो लिखेंगे बच्चों हल, सबसे पहला काम हल और फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ में क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी, हमको त्रिभुज एबीसी की रचना करना है। तो हम त्रिभुज एबीसी की रचना कर लिए, ठीक, यानी पाट लिए। इसमें क्या बोला है कि कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब कितना, 90 डिग्री। तो हमको बी क्या है, समकोण माना है। इसके बाद क्या बोला है बच्चों कि टेन ए बराबर 1/√3। टेन ए किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर। तो हम एक को ए और एक को बी तो है ही, तो सी मान लेंगे, ठीक। टेन ए यानी इस कोण की बात कर रहा है, ठीक। तो इस पे हम बनाएंगे सवाल। हमको दिया है तो लिखेंगे सबसे पहला काम, दिया है कि टेन ए बराबर 1/√3। टेन ए का मान कितना है बच्चों, 1/√3 है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है तो लिखेंगे बच्चों, इसीलिए लंब क्या हो जाएगा 1, आधार कितना हो जाएगा √3। देखो ना, इसके सामने इस कोण की बात हो रही है ना, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये 1, लंब, आधार कितना √3, तो लिखेंगे √3। और ये क्या है, एसी कर्ण है। तो लिखेंगे इसीलिए या चूंकि कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ बोल सकते हो कि सर कर्ण क्यों निकाले हैं। तो देखो ना, कोसाइन ए और कॉस सी की बात कहा है। साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हमको कर्ण की आवश्यकता होगी। 1 मिनट बच्चों, देखो बच्चों, कर्ण बराबर क्या था, √अंडर लंब स्क्वायर। लंब इसके लिए 1 है, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आधार यानी √3 का स्क्वायर। तो देखो ना, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और √3 और सॉरी 3 और प्लस 1 कितना होता है 4। √4 का मान कितना 2, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 2। अब देखो हमको बोला गया है किसका मान निकालना है, साइन ए कॉस सी। तो लिखेंगे चूंकि पहला क्वेश्चन साइन ए इंटू कॉस सी प्लस साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ठीक। तो देखो बच्चों, साइन ए यानी साइन थीटा की बात कर रहा है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण। और ए यानी इस कोण के लिए लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, गुना कॉस सी, यानी कॉस सी का मतलब क्या है, इस कोण की बात हो रही है। इसके लिए अभी सामने वाला ये लंब होगा और ये क्या होगा, ये कर्ण और ये आधार, ठीक। तो ये बताओ कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार इसके लिए 1 है, तो लिखेंगे 1 बटा कर्ण 2 है, तो लिखेंगे 2 प्लस कॉस थीटा, कॉस ए यानी इस कोण के लिए कॉस की बात हो रही है, तो आधार बटा कर्ण, तो √3 बटा क्या हो जाएगा 2, तो लिखेंगे बच्चों √3 बटा 2 गुना साइन सी। साइन सी यानी कि साइन के लिए इस कोण के लिए, तो इसके लिए लंब क्या है √3 और कर्ण क्या है 2, तो लंब बटा कर्ण। देखो ना, 1 का गुना 1 से 1, 2 का गुना 2 से 4, प्लस है तो प्लस, √3 का गुना √3 से 3, 2 का गुना 2 से 4, लॉसा लेंगे तो 4, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 4/4, यानी कट के 1 आंसर।
अब क्या करना है बच्चों, दूसरा निकालना है, तो दूसरा में नहीं चलेंगे हम। क्वेश्चन क्या हमारा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो ना, कॉस ए यानी इस कोण के लिए कॉस का मान निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसके लिए ये क्या है, आधार, तो √3 बटा कर्ण 2, √3/2 गुना कॉस सी, इसके लिए आधार 1 है, तो 1/कर्ण 2, 1/2 माइनस साइन ए यानी साइन थीटा लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब 1 है, कर्ण 2 है, तो लिखेंगे 1/2 साइन सी, इसके लिए लंब √3 है, तो √3/2, 1 का गुना √3 से √3, 2 का गुना 2 से 4 माइनस 1 का गुना √3 से √3, 2 गुना 2 कितना 4। जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में, घट के कितना बच्चों 0, आंसर। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। देखो बच्चों, अब क्या रह गया, तो आप लोगों का 2 क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का, यानी कि 8.1 चैप्टर का। हम क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, यानी कि कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारा बैच जो हम पढ़ाए हैं कैसा लगा है। ठीक, अगर अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगा है, कहाँ दिक्कत है वो भी कमेंट कीजिएगा। और हाँ, फेसबुक पे देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे या फेसबुक पे, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब का नाम है यूनिक बिहारी, UNIQUE, यूनिक, देखो UNIQU, यूनिक बिहारी मैथ वाले, ठीक ना। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग की प्यार के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, तो वीडियो बनाते हैं, रात रात जाग के वीडियो बनाते हैं। बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए। ठीक, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।